हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। हम लास्ट वीडियो में हम सिंटैक्स को कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अभी भी कुछ रूल्स रह गए थे जिनको हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। हमने स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स के रूल्स से। आज हम यहाँ पर प्रोनाउन के रूल्स हैं कुछ सिंटैक्स के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। जब हम सिंटैक्स बना रहे होते हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, जब हम सिंटैक्स चेंज कर रहे होते हैं सेंटेंस का तो हमें याद रखना है जब भी हमारे तीनों पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट, जो भी होता है उन तीनों को जब भी तीनों एक ही सेंटेंस में आएंगे तो हमें कौन सा वो फॉलो करना होता है, 2 3 1। हमको यही सीक्वेंस को फॉलो करना होता है सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए 2 3 1। 2 नंबर वाला जैसे यू, उसको हमें पहले देखना है। जैसे सेंटेंस लगातार बने हुए आते हैं उन्हें हमें देखना होगा। जैसे यू, ही एंड आई आर अ गुड फ्रेंड, तो इसमें सेकंड पर्सन को हमें पहले रखना है, थर्ड पर्सन को फिर सेकंड नंबर पर, एंड आई जो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, उसको हमें तीसरे नंबर पर लेना है। तो आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। और इस सीक्वेंस के साथ हमें याद रखना है कि जब भी प्रोनाउन के तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस के अंदर आएंगे और गुड सेंस के अंदर बात कर रहे होंगे, वहाँ पर हमारी वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। आई रिपीट अगेन, जब भी हमारे प्रोनाउन के तीनों पर्सन एक साथ एक ही सेंटेंस के अंदर आएंगे उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है और हमें सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना होता है 2 3 1 का। ओके, जब सीक्वेंस 2 का फॉलो करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस अगर आएगा तो तीनों ही पर्सन एक साथ सेंटेंस में दिए गए होंगे। अगर 2 पर्सन भी एक सेंटेंस में दिए गए हैं और सेंटेंस का सेंस गुड सेंस में बन रहा है तो हमें तब भी फॉर्म को प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, आपको याद रखना है कि जब भी गुड सेंस में बात होगी तो हमें हमेशा उसको प्लूरल वर्ब में ही यूज़ करना होगा। वर्ब हमेशा हमें प्लूरल ही यूज़ करनी होगी इन अ गुड सेंस। ओके, जब 2 पर्सन हो रहे होंगे तो हमें याद रखना है कि जो सेंस बनाना है 2 3 का, 2 1 का या फिर 3 1 का हम सीक्वेंस बनाना होगा। ओके, उस सीक्वेंस के बाद मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग मेंशन कर लेना। 2 3 का सीक्वेंस बनेगा, 2 1 का सीक्वेंस बनेगा और 3 1 का सीक्वेंस बनेगा इन अ गुड सेंस। ओके, आपको वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़, जब भी सेंटेंस का सेंस इन अ बैड वे होगा, सेंटेंस अगर गुड बैड सेंस में दिया गया है तो हमें हमेशा अपनी जो सेंटेंस का सीक्वेंस है उसको चेंज करना है। वर्ब हमें प्लूरल ही यूज़ करनी है, बस हमें सीक्वेंस जो है सेंटेंस का उसको चेंज करना होगा 1 2 एंड 3। जब भी हम सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज करना होगा इन अ बैड सेंस, गुड सेंस में सेंटेंस का सीक्वेंस होता है 2 3 1। इन अ बैड सेंस सेंटेंस का सीक्वेंस बनेगा 1 2 3। ओके, क्योंकि जब भी हम कह रहे हैं, इन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, आई यू एंड ही आर गिल्टी। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही इज़ अ थर्ड पर्सन। तो आपको इन अ बैड सेंस, गिल्टी बैड सेंस आ गया, आपको बैड सेंस में हमेशा 1 2 एंड 3 सीक्वेंस को ही फॉलो करना होगा। ओके, वर्ब प्लूरल ही यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़, जब हमारे सेंटेंस में मैनी वर्ड को यूज़ किया गया होगा, जब भी हम मैनी वर्ड को यूज़ करेंगे उसके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। सेंटेंस में मैनी हो, गुड मैनी हो, मैनी ऑफ हो, उसके साथ वर्ब की फॉर्म हमें हमेशा प्लूरल ही यूज़ करनी है। ओके, बट जब भी हमारे सेंटेंस में मैनी आ, मैनी एन, मतलब सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि हाँ किसी एक के लिए बात हो रही है, तो हमें वहाँ से कौन सी वर्ब यूज़ करनी होगी, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना होगा। आई रिपीट अगेन, सेंटेंस में अगर मैनी, द मैनी या मैनी ग्रेट मैनी, मैनी ऑफ, ऐसा करके कुछ आ रहा है तो आपको सेंटेंस में वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ करनी है। लेकिन अगर सेंटेंस में मैनी आ या मैनी एन, इन 2 वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना होगा। ओके, नेक्स्ट रूल इज़, जब भी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन एवरीबडी, समबडी, जब किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी,
जब कोई पर्सन पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात ना करके, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है, जब ऐसे बात की जाएगी तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना होगा। एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, इनके लिए हमें हमेशा किसको यूज़ करना होगा? अनिश्चित व्यक्ति। हमको देखना है हमारे लिए जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना होगा। ओके। और इसके साथ ही जब हमारी थिंग्स भी निश्चित नहीं होगी, आइडेंटिफाई नहीं है हमारे लिए, कंफर्म नहीं है कि हाँ हमारी जो थिंग्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी निश्चित है, अनिश्चित थिंग्स के लिए भी हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है। ओके, आई रिपीट अगेन, मेंशन इट प्लीज़, कि जब भी हम इस अनिश्चित व्यक्ति और अनिश्चित वस्तु के लिए लाइक दैट, एवरीबडी, एवरीथिंग या फिर समथिंग, इन सब चीज़ों में बात की जाएगी तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना होता है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ओके, द नेक्स्ट वन रूल इज़, जब सेंटेंस के अंदर हमारे वन का प्रयोग किया गया होगा, जब भी सेंटेंस के अंदर वन आएगा तो हमें उसके साथ भी, क्योंकि वन मतलब सीधी बात है कि किसी एक के लिए बात की गई है तो हमें किसके लिए बात करना है, तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। सिंटैक्स के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्ब का चेंजेस होता है और हमें बस इनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको याद करना होता है या माइंड में सेट करना होता है। यही कुछ रूल्स हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से दिमाग के अंदर सेट करना होगा। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, मैंने आज आपको क्या क्या बताया। फर्स्ट हमने प्रोनाउन पर्सन पढ़े थे। प्रोनाउन पर्सन जिनके अंदर 3 पर्सन होते हैं, तीनों पर्सन जब पर्सन गुड सेंस के अंदर आए हुए होंगे तो हमें सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, 2, 3 और 1 के सीक्वेंस को। लेकिन जब गुड सेंस ना के बैड सेंस सेंटेंस के अंदर आया हुआ होगा तो हमें सीक्वेंस को फॉलो करना होता है 1, 2 और 3 के सीक्वेंस को। ओके, इनके साथ हमें वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट वन इज़, जब हमारे सेंटेंस के अंदर मैनी ऑफ, ग्रेट मैनी, इन कुछ आएगा, इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन जब भी सेंटेंस में मैनी आ, मैनी एन ऐसा कुछ आएगा हमें उसके लिए सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट वन हमें किया था, जब भी सेंटेंस के अंदर हमारे प्रोनाउन वर्ड एवरीबडी किसी भी पर्टिकुलर अनिश्चित व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए नहीं होगा, हमें वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ वन, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वन से स्टार्ट हो रहा होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से जहाँ पर हो रही होगी वहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा मैंने जो आपको जितने रूल बताए हैं। आपको अगर किसी भी रूल में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी फिर से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।